अकेले चलना सीख लो, दुनिया खुद पीछे आएगी। रातें बहुत लंबी लगती हैं, जब सब सो जाते हैं और तू बस छत की तरफ देखता रहता है। सीना भर आता है, आंखें गीली हो जाती हैं। क्यों कोई नहीं है? क्यों हर बार अकेला ही पड़ जाता हूं? दोस्त कहां गए? वो वादे कहां गए जो कभी दिल से दिल तक जाते थे? दर्द होता है, बहुत होता है, जैसे कोई चाकू धीरे धीरे सीने में घुमाता हो। हर सांस में वो खालीपन महसूस होता है। लगता है अब बस यही जिंदगी है, अकेलेपन की सजा। पर सुन, यही अंधेरा तुझे सिखा रहा है, अकेले चलना सीख। क्योंकि जब तू खुद के कंधे पर सिर रखकर रो लेगा, तब तुझे पता चलेगा तू कितना मजबूत है। कितने लोग आए, कितने गए, सबके जाने के बाद भी तू खड़ा है। वो दर्द जो तुझे तोड़ने आया था, उसी ने तुझे जोड़ दिया। अब तेरा हर कदम भारी नहीं बल्कि दृढ़ है। अकेले चल, बिना किसी के सहारे, क्योंकि जब तू खुद पर भरोसा करेगा, तब दुनिया खुद तेरे पीछे पीछे चलेगी। तो रो ले आज, चिल्ला ले, टूट जा, फिर उठ और चल पड़। अकेला, मगर कभी अकेला महसूस मत करना, क्योंकि तू अब पूरा है और पूरी दुनिया तेरे इंतजार में है। जीवन की लाइफ में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर ये बातें आपके दिल को छू गईं, तो अभी सब्सक्राइब कर लो, लाइक करो, शेयर करो, क्योंकि हर अकेला कदम एक नई जिंदगी की शुरुआत है। अगर इंसान शिक्षा से पहले संस्कार, व्यापार से पहले व्यवहार और भगवान से पहले अपने माता पिता को पहचान ले, तो उसके जीवन की अधिकतर समस्याएं खुद ब खुद समाप्त हो जाएं। क्योंकि जिस मन में श्रद्धा है, सेवा है और विनम्रता है, वहां कृपा स्थायी रूप से निवास करती है। फल आने से पहले वृक्ष पर फूल खिलते हैं। अहम, जो तुम्हें अपने रिश्तों और आत्मीयता से दूर करता है। वहम, जो तुम्हें सच्चाई से दूर रखता है। लड़ने की ताकत सबके पास होती है, फर्क केवल यह है कि किसी को जीत पसंद है और किसी को रिश्तों की अहमियत। सब कुछ छोड़ देना, पर मुस्कुराना और उम्मीद कभी मत छोड़ना। सादगी से महंगा कोई गहना नहीं, और शायद यही वजह है कि हर कोई इसे नहीं पहन पाता। लोगों को चीजें दो ही तरीके से समझ में आती हैं, शौक से या खौफ से। लेकिन सच्चाई यह है कि जो व्यक्ति सादगी और धैर्य को अपनाता है, वह सबसे अधिक समझदारी और सुकून से जीता है। जिन जख्मों में अपनों की मेहरबानियां शामिल हों, वे जल्दी नहीं भरते, क्योंकि वह चोट शरीर पर नहीं, आत्मा पर लगती है। शब्दों से हुआ दर्द तब और गहरा हो जाता है जब वो किसी ऐसे के हों जिनसे आपने सच्चा प्रेम किया हो। इसलिए जीवन में परेशान मत हुआ करो, क्योंकि जो टूटता है वही दोबारा और मजबूती से जुड़ता है। ऊपर वाले ने हर किसी को खूबसूरती दी है, किसी को चेहरों में, किसी को चरित्र में, किसी को मुस्कान में और किसी को दिल की सच्चाई में। जो हर किसी में बुराई ही ढूंढता है, वह मक्खी की तरह होता है, जो पूरे सुंदर शरीर को छोड़कर केवल घाव पर बैठती है। ऐसे लोगों से दूर रहो जो केवल तुम्हारी कमियां गिनते हैं, क्योंकि वे तुम्हारे गुणों को देखने की दृष्टि ही नहीं रखते। नाराजगी भी एक रिश्ता है। अगर कोई तुमसे नाराज होता है, तो इसका मतलब है कि वह तुम्हें दिल में रखता है और मन में भी। पर हर बार मनाना तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं है। जहां एक तरफा कोशिश हो, वहां आत्मसम्मान सबसे पहले आता है। जो कल बीत गया वह एक खूबसूरत लम्हा था, जिसे पकड़ना अब संभव नहीं, पर उसकी स्मृति में मुस्कुराना अब भी मुमकिन है। तुम वो चिंगारी हो जो राख में भी जल सकती है। तुम वो दीपक हो जो आंधियों में भी टिमटिमा सकता है। हिम्मत सिर्फ शौर्य नहीं है, हिम्मत वो मौन संकल्प है जो टूटकर भी कहता है, मैं फिर खड़ा हो जाऊंगा। वक्त चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो, वह स्थायी नहीं है। दुख की हर रात को बीतना है और हर सुबह को आना है। यह जीवन परिवर्तन का नाम है, और परिवर्तन में ही तुम्हारी विजय छिपी है। जब परिस्थिति तुम्हें डराने लगे, तो याद रखना, तुम्हारा आत्मबल उससे कहीं अधिक विशाल है। कभी यह मत सोचो कि तुम्हारी तकलीफ को कोई नहीं समझता। ईश्वर हर उस क्षण में तुम्हारे भीतर सांस ले रहा होता है जब तुम सबसे अधिक टूटा महसूस करते हो। वह तुम्हारे मौन को सुनता है, तुम्हारे हृदय की पीड़ा को समझता है और तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेता है। हिम्मत हारना आसान है, लेकिन फिर खड़े होना, लड़ना और मुस्कुराना, यही तो जीवन है, यही तो आत्मा का सौंदर्य है। तुम्हारे हर असफल प्रयास में एक बीज छिपा होता है, संभावना का, परिवर्तन का और अंततः विजय का। तुम्हें किसी से श्रेष्ठ होने की आवश्यकता नहीं, केवल अपने कल से बेहतर बनो। धीरे धीरे एक कदम करके ही पर्वत चढ़ा जाता है, और जब तुम्हारी नजर शिखर पर टिकी हो, तो रास्ते की ठोकरें केवल तुम्हें और संबल देंगी।
जब तुम थक जाओ तो विश्राम करो, लेकिन पीछे मत हटो। जब मन डरने लगे तो उस डर की आंखों में आंखें डालकर कहो, मुझे रोकोगे नहीं। और जब पूरी दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपने भीतर की आवाज सुनो जो कहती है, तू सक्षम है, तू अडिग है, तू अजेय है। दुख को चुनौती बनाओ, भार नहीं। हर गिरावट में अवसर है खुद को फिर से गढ़ने का, खुद को फिर से पहचानने का। जब कुछ भी शेष न बचे, तब भी तुम्हारे भीतर आशा शेष रहती है, और यही आशा तुम्हें अगली सुबह तक ले जाएगी। शक्ति दिखाने की आवश्यकता नहीं, शक्ति को समझने की आवश्यकता है। वो जो मौन रहता है वही सबसे गहराई से देखता है। उंगलियां एक गहरा संकेत है। वे सिखाती हैं कि हर व्यक्ति अलग होता है, हर मनुष्य की प्रकृति भिन्न होती है। यह संसार समरूप नहीं है, इसलिए जो भी जीवन तुम्हें देता है उसे तुच्छ मत समझो। संतोष कोई कमजोरी नहीं, यह आत्मा की परिपक्वता है। जो कुछ भी मिले उसमें पूर्णता महसूस करना ही आत्मिक आनंद है। कभी सुनी सुनाई बातों पर विश्वास मत करो। सत्य के भी 3 रूप होते हैं, एक जो तुम समझते हो, एक जो दूसरा व्यक्ति जानता है, और एक जो वास्तव में घटा है। सत्य का रूप मौन में छिपा होता है, और केवल वे ही उसे देख पाते हैं जिनके भीतर धैर्य और विवेक हो। बनावटी लोग पहले तुम्हारे दुख की बात जानना चाहेंगे और फिर उसी को दूसरों की हंसी में बदल देंगे। इसीलिए अपने दुख का व्यापार मत करो, उसे मौन में मेरे सामने रखो। मैं वह करूंगा जो दुनिया नहीं कर सकती। एक असली छवि आत्मा की, चरित्र की और संवेदना की समय लेती है। यह कोई सेल्फी नहीं जो कुछ सेकंड में बन जाए और सबको दिखा दी जाए। आत्मिक छवि तप, संघर्ष और मौन के गर्भ से जन्म लेती है। वह तब बनती है जब तुम स्वयं को गढ़ते हो, बिना दिखावे, बिना शोर के। अब अधूरी ख्वाहिशें मन को विचलित नहीं करती, क्योंकि तुमने अब स्वप्नों को करीब से देखा है और समझा है कि हर चाह पूरी ना हो, यह भी एक कृपा है। कुछ सपनों का अधूरा रह जाना तुम्हें तुम्हारे भीतर की गहराई तक ले जाता है। बहुत लोग बाहर से अच्छे दिखते हैं, पर भीतर मलिनता लिए फिरते हैं। अच्छाई दिखाने से पहले अनुभव की जाती है। यदि मन में मैल हो और मुख पर मुस्कान, तो वह अच्छाई नहीं, केवल छल है। यह ठीक वैसा है जैसे कीचड़ पर रंग लगा दिया जाए, रंग हटते ही गंध फिर से बाहर आ जाती है। भाषाएं अनुवादित की जा सकती हैं, लेकिन भावनाएं नहीं। अगर आपका उद्देश्य अच्छा है तो हर कदम में सफलता मिलेगी। अगर आप बड़ा सोच सकते हैं तो बड़ा कर सकते हैं। कभी अपनी औकात नापने के लिए दूसरों की नकल ना करें। अच्छे लोग बुरे समय में भी अच्छे ही रहते हैं, और यही उनकी खूबी होती है। जिंदगी एक जर्नी है जो हमें हर दिन कुछ नया सिखाती है। दुख के बाद सुख का इंतजार जरूर होता है, और वह दिन जरूर आएगा जिसका आप बेसब्री से इंतजार करते हो। ऊपर वाले पर भरोसा रखें और सही वक्त का इंतजार करें, क्योंकि जीवन में सही वक्त पर सही चीजें होती हैं। समझदार व्यक्ति अपनी समझदारी की ताकत से हर मुश्किल को आसान बना देता है। सत्य को कहने का साहस रखो, लेकिन ऐसा झूठ मत बोलो जो सत्य लगे। जीवन की राहों में दौलत से ज्यादा किसी का सच्चा साथ मायने रखता है। जो लोग तुम्हारी पीठ पीछे बातें करते हैं, उनका मतलब यही है कि तुम उनसे आगे हो। याद रखो, वक्त अपनी चाल समय पर बदलता है, लेकिन इंसान तो किसी भी क्षण बदल सकता है। अगर तुम सही हो तो खुद को सही साबित करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। समय खुद तुम्हारा मूल्य बताएगा। जो कुछ प्राप्त होता है उसे 7 पीढ़ियां भोगती हैं, और जो छीन कर लिया जाता है उसे 7 पीढ़ियां भुगतती हैं। इसीलिए कर्म बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, क्योंकि न किसी की दुआ खाली जाती है और न किसी की बद्दुआ। अगर जीवन में कभी सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई में अकेले खड़े रहना पड़े तो बिना झुके रह लेना, लेकिन अपने आत्मसम्मान से समझौता मत करना। जब तुम खुद का सम्मान करोगे तभी दुनिया भी तुम्हें सम्मान देगी। अपने संघर्ष को जुनून बना लो जब तक वह तुम्हारी सफलता की कहानी न लिख दे। गिरगिट ने अपने आखिरी शब्दों में कहा, अब मैं भी रंग बदलने में इंसानों का मुकाबला नहीं कर सकता। यही सत्य है इस युग का, जहां लोग जरूरत के हिसाब से बदल जाते हैं। इसलिए स्वयं को सशक्त बनाओ, अपने सत्य पर अडिग रहो और बिना डरे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ो। अब अपने घर के दरवाजे को उदास मत खोलो। कभी कभी हमें अपने अंदर की उलझनों को सुलझाने के लिए अकेला रहना जरूरी होता है। सहने वाला जब जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है तो वह इंसान सबसे मजबूत होता है। उसकी मुस्कान में शक्ति होती है और उसकी मेहनत का बदला भगवान खुद लेता है। व्यक्ति अपने विचारों से निर्मित होता है, वही बनता है जो वह सोचता है।
अगर तुम खुद को मजबूत मानते हो तो तुम्हारी सारी दुनिया भी उस ताकत से भर जाएगी। मैं न गिरा, न मेरी उम्मीदों के मीनार गिरे, पर कुछ लोग मुझे गिराने की कोशिश में कई बार गिरे। यह दिखाता है कि जब किसी की नीयत खराब होती है तो वह किसी को गिराने के लिए खुद गिर जाता है। रूह पर दाग तब लगता है जब दिलों में दिमाग आ जाता है। जब हम अपने फैसलों में तर्क से ज्यादा भावना को आने देते हैं तो हमें पछताना पड़ता है। स्वास्थ्य सबसे बड़ा उपहार है और यह तब समझ आता है जब हम खुद को खो देते हैं। स्वस्थ मन और शरीर ही असली संपत्ति होते हैं। यह भ्रम मत पालो कि जब सारे दुख समाप्त हो जाएंगे तब तुम्हारा मन प्रसन्न होगा। वास्तविकता तो यह है कि यदि तुम मन को प्रसन्न रखना सीख लो तो सारे दुख स्वतः ही दूर हो जाएंगे। मनुष्य का सुख बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि उसके अपने विचारों से उत्पन्न होता है। कोहरे ने एक अनमोल सीख दी, जब जीवन में कोई रास्ता स्पष्ट न दिखे तो दूर तक देखने का प्रयास व्यर्थ है। धीरे धीरे एक एक कदम बढ़ाओ, मार्ग स्वयं खुलता चला जाएगा। जीवन में वही आगे बढ़ता है जो प्रतीक्षा नहीं करता बल्कि हर परिस्थिति में साहस के साथ कदम उठाता है। जो परिश्रम की सीढ़ियां चढ़ता है उसके भाग्य की रेखाएं स्वयं बदल जाती हैं। कर्म का सिद्धांत यही कहता है, जो प्रयासरत रहता है उसे उसका उचित फल अवश्य मिलता है। भाग्य केवल प्रतीक्षा करने वालों के लिए नहीं बल्कि निरंतर कर्म करने वालों के लिए बनता है। जीवन में सबसे ज्यादा दुख अपनों के पराये हो जाने से होता है, लेकिन यह भी याद रखो, अहंकार उस व्यक्ति के लिए व्यर्थ है जो स्वयं जानता है कि जीवन क्षण भंगुर है। जो आया है वह एक दिन जाएगा। फिर यह तकरार, यह अहंकार किस लिए? इंसान दो चेहरे कभी नहीं भूलता, एक जो मुश्किल में उसका साथ देता है और दूसरा जो मुश्किल में उसे अकेला छोड़ देता है। नादान वे हैं जो अपने माता पिता का अपमान करते हैं। माँ बाप वे रत्न हैं जिन्हें भगवान भी प्रणाम करते हैं। जलते हुए रावण की यह सीख याद रखो। वह भीड़ से पूछता रहा, तुम में से कोई मेरे जैसा है? मौन कमजोरी नहीं बल्कि बड़प्पन की निशानी है। मूर्ख वही है जो काम करने के बाद सोचता है। अपनी ऊर्जा को चिंता में मत गवाओ, इसका उपयोग समाधान खोजने में करो। जो अपनी सोच नहीं बदल सकता वह कुछ भी नहीं बदल सकता। जीवन तुम्हें केवल तभी बदलेगा जब तुम खुद को बदलने का प्रयास करोगे। लगातार असफलताओं से निराश मत हो, कभी कभी आखिरी चाबी ही ताला खोलती है। जीवन में हर मुश्किल एक अनुभव है और कुछ लोग सिर्फ इसलिए आते हैं ताकि हमें यह सिखा सकें कि कौन अपने हैं और कौन पराए। याद करना और याद आना ये दो अलग बातें हैं। हम उन्हें याद करते हैं जिन्हें हम अपना मानते हैं और हमें वे याद आते हैं जो हमें अपना मानते हैं। जिंदगी एक बहती नदी की तरह है, इसे रोकने की कोशिश मत करो, इसे बहने दो। अपनी दिशा खुद बनाओ और जीवन को सार्थक बनाओ। हंसता हुआ चेहरा और चमकता हुआ नूर किसी की मेहरबानी नहीं बल्कि अपने भीतर के सुकून और संतोष का प्रतीक है। जो भीतर से शांत होता है वही बाहर से प्रकाशमान होता है। मन कई बार चाहता है कि अकेले किसी लंबी राह पर निकल जाऊं, लेकिन फिर याद आता है कि यही तो मैं बरसों से कर रहा हूं। रिश्ते अब ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां न तो वे साथ छोड़ते हैं न ही पूरी तरह निभाते हैं, न पूरी तरह खामोश हैं और न ही खुलकर कुछ कह पाते हैं। यह अधूरी बातचीत, अधूरे रिश्ते और अधूरी भावनाएं ही सबसे अधिक तकलीफ देती हैं। ऐ मेरे प्रभु, एक सवाल है तो आज की यह कद्र भी नहीं होती। अपने आत्मविश्वास और सपनों पर भरोसा करो, किसी की बातों में आने से बचो। तुम्हारी असली ताकत तुम्हारा आत्मविश्वास है। अकेलापन कभी कभी एक साथी जैसा लगता है, लेकिन यह सच है कि जो लोग दूसरों के लिए हमेशा उपलब्ध रहते हैं उन्हें अकेलापन अधिक महसूस होता है। दिखावा करना आसान है, लेकिन असली खूबसूरती दिल और जमीर में होती है। लोग तुम्हें कपड़ों और स्टाइल से आंकते हैं, लेकिन असलियत में तुम्हारे विचार और समझ ही तुम्हें परिभाषित करते हैं। आज का सच यह है कि अगर तुम्हारे पास पैसा और कामयाबी नहीं है तो बहुत से लोग तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जरूरी नहीं कि मीठी बातें करने वाले लोग अच्छे हों। आजकल साजिश रचने वाले भी बहुत मीठे बोलते हैं, इसलिए उन्हीं के साथ बैठो जो तुम्हारी अनुपस्थिति में भी तुम्हारे बारे में सकारात्मक बातें करें। ज्ञान की बड़ी बड़ी किताबें पढ़ने से भी सच्चाई नहीं मिलती जब तक वह ज्ञान तुम्हारे जीवन का हिस्सा न बने। एक समय ऐसा आता है जब इंसान शिकायत करना, मनाना और सब कुछ छोड़ देता है। दिल ऐसा हो जाता है जैसे उसने सब कुछ सह लिया हो। सुखी व्यक्ति वह है जो निरंतर स्वयं का मूल्यांकन और सुधार करता है। दुखी वह है
जो दूसरों का मूल्यांकन करने में अपना समय व्यर्थ करता है। अगर तुमने खुद का मूल्य समझ लिया तो दूसरों की निंदा तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकेगी। दुनिया जब तुम्हें कमजोर समझने लगे तो समझ जाना कि समय ने तुम्हें जीतने का अवसर दिया है। वर्षों की मेहनत एक दिन तुम्हारे सामने सफलता के रूप में आ खड़ी होगी। इस संसार में अगर कुछ छोड़ने जैसा है तो वह है दूसरों से उम्मीद। जरूरत से ज्यादा अच्छा बनोगे तो लोग तुम्हें नींबू की तरह निचोड़ देंगे। इसलिए अपने आत्मसम्मान को बनाए रखो और जीवन में संतुलन सीखो। कुछ चीजें छूटती नहीं, बस बदल जाती हैं। जब कोई पास से चला जाता है तो आंखों में रह जाता है, और जब आंखों से दूर हो जाता है तो यादों में बस जाता है। यही जीवन का नियम है। वही भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। अंततः सत्य की विजय होती है और वही आत्मा को स्थायी शांति देता है। जीवन में रिश्तों की गहराई बड़ी बातों से नहीं, बल्कि छोटे छोटे भावों और कृतज्ञता से बनती है। मोहब्बत में अब सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि सच्चाई और भावना होनी चाहिए। जो संघर्ष का सामना करता है वही इतिहास में अपनी जगह बनाता है। लेकिन याद रखना, अपनी गलतियों को पहचानो और उन्हें सुधारने का प्रयास करो। दूसरों को दोष देने से तुम्हारे भीतर की कमजोरी नहीं जाती, बल्कि तुम्हारे अपने कर्मों पर ध्यान देना ही तुम्हें मजबूत बनाता है। महानता केवल विचारों से नहीं, बल्कि कार्यों से आती है। कठिनाइयों को सहन करने की कला सीखो, क्योंकि तुमसे भी कई गलतियां होती हैं जिन्हें दूसरे चुपचाप सहन करते हैं। अपने कर्मों से दूसरों को प्रेरणा दो। जो दूसरों को सम्मान देता है वह स्वयं सबसे बड़ा बनता है। अकेले रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आत्मबल है। खामोशी तुम्हारी गहराई को दर्शाती है और मुस्कान तुम्हारी आत्मा की सच्ची शक्ति है। मुस्कान से बड़ी समस्याएं हल हो सकती हैं और मौन से अनगिनत परेशानियों से बचा जा सकता है। समझो कि अतीत केवल सीखने का साधन है, लेकिन उसे साथ लेकर चलने से दर्द ही मिलेगा। दुख, तकलीफ और निराशा का मूल कारण हमारी अनावश्यक अपेक्षाएं हैं। अहंकार तुम्हारे सत्य को ढक देता है, और जो सत्य को जानता है वह अहंकार का त्याग कर देता है। कुछ लोग यह सोचते हैं कि औरत का स्थान नगण्य है, लेकिन सच तो यह है कि वह संसार का आधार है। वह सृजन की शक्ति है और उसकी भूमिका अनंत है। जीवन में रिश्तों की उम्र इस पर निर्भर करती है कि आप उन्हें कितनी ईमानदारी और प्रेम से निभाते हो। हर रिश्ता उतना ही गहरा और मधुर होता है जितना आप उसमें अपने भाव और आदर का योगदान देते हो। मन ऐसे ही काम करता है। वह उन कामों को आसान बनाता है जो हम नियमित रूप से करते हैं। जब हम खुद से लड़ना बंद करते हैं और काम को धैर्य और निष्ठा से करते हैं तो सफलता स्वतः आती है। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, सारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा। मनुष्य की असली शक्ति स्वयं के ज्ञान में ही है। जब हम खुद को सही से समझते हैं तो हम सभी मुश्किलों का समाधान अपने भीतर ही पा सकते हैं। सुख ही शांति है, और माफी के हकदार गलती करने वाले होते हैं, चालाकी करने वाले नहीं। जो लोग दिल से माफी मांगते हैं उन्हें माफी मिलनी चाहिए, लेकिन जो धोखा देकर माफी चाहते हैं उनके लिए माफी का कोई स्थान नहीं है। दुनिया धोखा देकर अक्लमंद हो गई और हम भरोसा करके गुनहगार हो गए। हम अपने विश्वास से भी सीखते हैं। कभी कभी हमें धोखा मिलता है, लेकिन यह हमें अपने विश्वास की ताकत और उसकी सीमाओं को समझने का मौका देता है। मतलब के रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं उतनी जल्दी टूट भी जाते हैं। इसलिए हमें अपने रिश्तों में सच्चाई और वास्तविकता बनाए रखनी चाहिए। रिश्ते स्थायी होते हैं जब उनमें ईमानदारी, प्रेम और निष्ठा होती है। जिंदगी कैसी अजीब हो गई है। खुश दिखना खुश होने से ज्यादा जरूरी हो गया है। हमारी खुशी अब दिखावे में खो गई है, लेकिन असली खुशी तो हमारे अंदर की संतुष्टि और आंतरिक शांति से आती है। चाल कोई भी कितनी भी चल ले, पर सबके एक के केवल ईश्वर के हाथ में होते हैं। हमारे जीवन का नियंत्रण अंततः परमात्मा के हाथ में होता है, और हमें हर परिस्थिति को उसी के दृष्टिकोण से समझना चाहिए। जिसका दिल बड़ा और सच्चा होता है उन्हें दर्द भी उतना ही बड़ा मिलता है। लेकिन वही लोग सच्चे होते हैं जो अपनी अच्छाई के बावजूद दर्द को सहन करते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि दर्द ही जीवन का शिक्षक होता है। खुशियां उतनी ही अच्छी होती हैं जितनी मुट्ठी में समा जाएं, कोई वास्तविकता नहीं। दूसरों का मुंह बंद करवाने से अच्छा है कि अपने कान बंद कर लो। लोगों को समझाने की कोशिश में समय बर्बाद मत करो, क्योंकि जिनका काम सिर्फ आलोचना करना है वे कभी भी तुम्हारी सच्चाई को स्वीकार नहीं करेंगे। जब तुम उनकी बातों को अनसुना करना सीख लोगे, तब तुम्हारी जिंदगी बेहतर हो जाएगी। जो लोग तुम्हें कभी जान ही नहीं पाए उन्हें तुम हमेशा गलत ही नजर आओगे।
हर कोई अपनी समझ और सोच के अनुसार तुम्हारा आकलन करेगा, लेकिन असली पहचान तुम्हारी खुद की आत्म स्वीकृति में होती है। हर रिश्ता एक दरवाजा खोलकर जाता है, या तो दिल का या आंखों का। कुछ लोग हमें प्रेम और अपनापन देकर जाते हैं, तो कुछ हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ दूसरों की भावनाओं को भी उसी तरह छकते और इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते, बस अपने स्वाद के अनुसार उन्हें उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना दूर होता है वह उतना ही दिल के करीब महसूस होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक देखने को मिले वही जीवन में सबसे खास होता है। रिश्ते केवल वही निभाए जाते हैं जहां कद्र और एहसास की कीमत होती है। एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि जो केवल कर्तव्य या स्वार्थ से बनाए जाते हैं वे समय के साथ बिखर जाते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निर्णय लेना बंद कर दिया जाए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब इसकी कद्र न हो तब यह दुख का कारण भी बन सकती है। पर अफसोस, कई बार तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परवाह भी लोगों को समझ नहीं आती। वह शक्ति और विनाश दोनों का प्रतीक हो सकता है। राजा और रानी ने जैसे ही उसे हाथ में लिया, महल में अजीब घटनाएं होने लगी। सूर्य गढ़ की शक्ति का यह प्रतीक बताता था कि शक्ति का सही उपयोग करना ही वास्तविक ज्ञान है। जो शक्ति को संभाल सकता है वही इसे धारण करने योग्य होता है। यदि शक्ति अहंकार बन जाए तो विनाश लाजमी है, लेकिन यदि शक्ति विनम्रता और सेवा में बदले तो वही सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। यही जीवन का भी नियम है। तुम्हारे पास जो भी है उसे सही तरीके से संभालो, वरना वही चीज तुम्हारे पतन का कारण बन सकती है। जिस संबंध की गहराई केवल सुख में दिखे वह संबंध नहीं, एक सौदा होता है। पर जो साथ दुख में टिकता है वह आत्मा से जुड़ा होता है। जीवन में जब सब कुछ सुचारू चल रहा हो तब साथ निभाना कोई विशेषता नहीं होती, पर जब सब कुछ बिखर रहा हो और तब कोई तुम्हारे पास खड़ा रहे तो वही संबंध ईश्वर का रूप होता है। ऐसे संबंधों को पहचानो, संजो लो, क्योंकि जीवन में बहुत लोग मिलते हैं लेकिन बहुत कम निर्भरता बनते हैं। लोग भगवान नहीं हैं, इसीलिए उनसे पूर्णता की अपेक्षा मत रखो। हर किसी की गलतियों का लेखा जोखा करना छोड़ दो, क्योंकि जो स्वयं पूर्ण नहीं है उसे दूसरों की अपूर्णता पर क्रोध नहीं करना चाहिए। क्षमा आत्मा की परिपक्वता का संकेत है, और जहां क्षमा होती है वहां संबंध भी गहरे होते हैं। यदि आत्मसम्मान को दांव पर लगाकर तुम्हें प्रसिद्धि या अपनापन मिलता है तो वह अपनापन नहीं, एक भ्रम है। आत्मा को जो चीज अशांत करती है वह चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना लगे, तुम्हारी नहीं हो सकती। सच्चा सुख तभी आता है जब आत्मसम्मान के साथ जिया जाए, न कि उसे खोकर कुछ पाया जाए। प्रेम, यदि वह सच्चा है तो उसे कोई बाधा रोक नहीं सकती। समय केवल उन रिश्तों को दूर करता है जो असत्य पर टिके होते हैं, या तो दिल का या आंखों का। कुछ लोग हमें प्रेम और अपनापन देकर जाते हैं, तो कुछ हमें यह सिखा जाते हैं कि किस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। कुछ लोग खाने पीने के शौकीन होते हैं, तो कुछ दूसरों की भावनाओं को भी उसी तरह छकते और इस्तेमाल करते हैं। वे दूसरों की भावनाओं को महत्व नहीं देते, बस अपने स्वाद के अनुसार उन्हें उपयोग करते हैं और फिर छोड़ देते हैं। जो इंसान जितना दूर होता है वह उतना ही दिल के करीब महसूस होता है। मुश्किल से जिसकी एक झलक देखने को मिले वही जीवन में सबसे खास होता है। रिश्ते केवल वही निभाए जाते हैं जहां कद्र और एहसास की कीमत होती है। एहसानों के कंधे पर टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते, क्योंकि जो केवल कर्तव्य या स्वार्थ से बनाए जाते हैं वे समय के साथ बिखर जाते हैं। कई बार बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि निर्णय लेना बंद कर दिया जाए। जीवन का सौंदर्य इसी में है कि हम अपने अनुभवों से सीखें और आगे बढ़ें। अपनी खुशी से पहले दूसरों की खुशी का ख्याल रखना एक खूबसूरत आदत है, लेकिन जब इसकी कद्र न हो तब यह दुख का कारण भी बन सकती है। पर अफसोस, कई बार तुम्हारा त्याग और तुम्हारी परवाह भी लोगों को समझ नहीं आती। नया नया तो सब कुछ अच्छा लगता है, लेकिन सच्चाई तभी सामने आती है जब चीजें पुरानी होने लगती हैं। रिश्ते, दोस्ती, भरोसा, इन सब की असली पहचान समय के साथ होती है। जो सच्चे होते हैं वे हर परिस्थिति में टिके रहते हैं
और जो दिखावे के होते हैं वे समय के साथ बदल जाते हैं। गलतियां माफ की जा सकती हैं, लेकिन चालाकी और धोखेबाजी कभी नहीं। जो व्यक्ति जानबूझकर छल करता है उसके हृदय में पहले से ही कपट होता है। एक ईमानदार भूल को सुधारा जा सकता है, लेकिन जानबूझकर किए गए छल को स्वीकार नहीं किया जा सकता। पर मूर्ख मत बनो। प्रेम करो पर स्वाभिमान के साथ, भरोसा करो पर आंखें खुली रखकर, और सबसे बढ़कर अपनी आत्मा से जुड़ो, क्योंकि वही तुम्हारा असली मार्गदर्शक है। मोहब्बत फूल जैसी होती है, कोमल, खूबसूरत, लेकिन बेहद नाजुक। कदम वहीं थम जाते हैं जहां मोहब्बत को बाजार में बिकते हुए देख लिया जाए, क्योंकि जब भावनाएं सौदे में बदल जाए तो रिश्तों की खुशबू नहीं रहती, सिर्फ कीमत रह जाती है। दुनिया भी कितनी अजीब है। जब तुम्हें चलना नहीं आता था तब कोई तुम्हें गिरने नहीं देता था, और जब चलना सीख गए तो सबने ठोकरें देना शुरू कर दिया। यही जीवन का द्वंद्व है, सीखते रहना और फिर भी चोट खाते रहना। कभी कभी जरूरत से ज्यादा सफाई देना ही दुख का कारण बन जाता है। याद रखो, तुम इंसान हो, साबुन नहीं। हर बात पर सफाई देना तुम्हारी गरिमा नहीं बढ़ाता, बल्कि तुम्हारे आत्मसम्मान को घिसता है। जो समझना चाहेगा वह बिना कहे भी समझ जाएगा। रिश्ते तुमसे हैं, तुम रिश्तों से नहीं। लोग भूल जाते हैं कि तुम कोई वस्तु नहीं, एक आत्मा हो, और आत्मा कभी बंधन में नहीं बनती, वह बस प्रेम और समझ में पलती है। ख्वाब परिंदों के होते हैं जो हर सुबह आसमान छू लेने की कोशिश करते हैं। इंसान अक्सर सिर्फ गिरने और गिराने में व्यस्त रहता है, लेकिन अगर तुमने किसी का सपना बनकर उसे उड़ान दे दी तो समझो तुमने जीने का सही अर्थ समझ लिया। कोई तुम्हें न समझे तो दुखी मत हो। अच्छी किताब और अच्छे लोग दोनों की कद्र उसी को होती है जिसने उन्हें पढ़ने का धैर्य और समझने का विवेक पाया हो। मुझे तुम्हारे बदलने का दुख नहीं है। दुख इस बात का है कि तुम्हारे विश्वास ने मेरी जड़ों को हिला दिया, जैसे वह पेड़ जिसकी जड़ें मजबूत मानी जाती थीं, लेकिन वक्त की आंधी ने उन्हें कमजोर साबित कर दिया। हर किसी को आंखों का पानी और दिल की कहानी समझ नहीं आती। तुम्हारा विश्वास संभालता है। डॉक्टर और भगवान दोनों से दुश्मनी कभी नहीं करनी चाहिए। एक जीवन देता है, दूसरा जीवन बचाता है, और दोनों के सामने इंसान सबसे अधिक सच होता है। इसलिए अहंकार छोड़ो, विनम्रता अपनाओ और सच्चे संबंधों को सहेजना सीखो। जीवन में एक नियम जरूर बनाकर चलना। अगर दोस्त सुख में हो तो बिना बुलाए मत जाना, और अगर दोस्त मुसीबत में हो तो बुलावे का इंतजार मत करना। देर लगती है, लेकिन वक्त हर चीज स्पष्ट कर देता है। कौन अपना है, कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह तब समझ आता है जब जीवन कठिन मोड़ पर होता है। कभी कभी ऐसा समय आता है जब यह तय करना पड़ता है कि पन्ना पलटना है या पूरी किताब ही बंद करनी है। कुछ लोग रास्ते के मुसाफिर होते हैं और कुछ जिंदगी भर का साथ निभाने वाले। चेहरे अजनबी हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर रवैये बदल जाए तो यह सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। रिश्तों की गहराई पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, व्यवहार की जरूरत होती है। कोई किसी का हमेशा के लिए अपना नहीं होता। जब वक्त रूठता है तो खून के रिश्ते तक मुंह मोड़ लेते हैं। इसलिए जीवन की नींव आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान पर रखो, न कि केवल संबंधों पर। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, और सब्र गुलामों को भी बादशाह। जो इच्छाओं से बंधा रहता है वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन जो धैर्य रखता है वह सब कुछ पा सकता है। मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है, वरना मेरे नाम के तो हजारों इंसान हैं। मैं इंसानियत में बसता हूं, लेकिन लोग मुझे मजहब में ढूंढते हैं। इबादत गाहों में क्या ढूंढते हो मुझे? मैं वहां भी हूं जहां तुम गुनाह करते हो। परमात्मा को खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की जरूरत नहीं, उसे केवल अपने हृदय में स्थान दो। जो दर्द जाहिर करना पड़े वह दर्द कैसा, कर्म करो, विश्वास रखो और फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। किस्मत जुए की तरह होती है, लेकिन सफलता सिर्फ मेहनत से आती है। जो इंसान अपने परिश्रम पर भरोसा करता है वो परिस्थितियों से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि उसका हर प्रयास उसे वहां ले जाएगा जहां वह जाना चाहता है। खुश रहना कोई चमत्कार नहीं, यह सोचने की कला है। जो था वो अच्छा था, जो है वो बेहतर है, और जो आएगा वह सर्वश्रेष्ठ होगा। इस विश्वास के साथ जियो, तभी हर अनुभव एक उपहार लगेगा, हर दुख भी एक सबक बनेगा। सच एक सर्जरी की तरह होता है, दर्द जरूर देता है पर अंत में राहत ही देता है। झूठ आरामदायक लग सकता है,
लेकिन वह अंदर ही अंदर आत्मा को खोखला कर देता है। सच को स्वीकारना कठिन है, पर वही तुम्हारी आत्मा की शुद्धि करता है। जब आंसू अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बनते हैं, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता, बस हम और हमारी आत्मा होती है। लेकिन जब वही आंसू दुनिया के सामने गिरते हैं तो वे हमारी कमजोरी में बदल जाते हैं, क्योंकि हर कोई तुम्हारा दर्द समझने नहीं, उसकी कहानी सुनने आता है। आईने में आई दरार और टूटे हुए विश्वास दोनों कभी पहले जैसे नहीं होते। चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, एक बार जो विश्वास चटक जाए उसकी जगह हमेशा एक रेखा रह जाती है। कमाल यह है कि कुछ लोग अपनी गलती पर पछताने की जगह तुम्हें गलत साबित करने में पूरी शक्ति लगा देते हैं। यह अहंकार का वह चेहरा है जो रिश्तों को सबसे गहराई से तोड़ता है। जब तक धोखा किसी अपने से नहीं मिलता, तब तक जिंदगी की असली परिभाषा समझ नहीं आती। और अक्सर चोट बड़ी हो, यह जरूरी नहीं, छोटी छोटी बातें जिन्हें हम कभी अहमियत नहीं देते, वही सबसे गहरे घाव बन जाती हैं। अगर किसी को दुख में देखकर तुम्हारा हृदय भी कांप उठे, तो समझ लो कि ऊपर वाले ने तुम्हें इंसान बनाने में कोई गलती नहीं की है। यही संवेदना ही तो तुम्हारे जीवित होने का प्रमाण है। रिश्ता टूट जाए तो उतना दर्द नहीं होता जितना तब होता है जब रिश्ता बना रहता है। वह एक न एक दिन तुम्हारे लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति चाहे कितना भी कड़वा क्यों न लगे, एक दिन औषधि बनकर तुम्हारे जीवन को संवार देगा। इसीलिए हर मीठे शब्द पर भरोसा मत करो, बल्कि उसके पीछे की नीयत को पहचानो। अगर पैसा हो तो तुम्हारी अयोग्यता भी किसी को नजर नहीं आएगी, लेकिन अगर गरीबी हो तो तुम्हारी काबिलियत भी किसी को दिखाई नहीं देगी। यह दुनिया उसी को पहचानती है जिसके पास साधन होते हैं, लेकिन असली पहचान तुम्हारे कर्मों से बनती है, न कि संपत्ति से। जब किसी की जिंदगी में नए लोग आ जाते हैं तो अक्सर पुराने लोग भुला दिए जाते हैं, लेकिन जो वास्तव में अपने होते हैं वे समय और परिस्थितियों के बदलने से नहीं बदलते। सच्चे रिश्ते वक्त और हालात से नहीं, बल्कि दिल की गहराइयों से चलते हैं। यदि तुम्हें किसी रिश्ते में रहकर बार बार यह सवाल करना पड़े कि क्या यही प्यार है, तो जान लो वह प्रेम नहीं, एक भ्रम है। क्योंकि सच्चा प्रेम तुम्हें कभी भी स्वयं से दूर नहीं करता, वह तुम्हें तुम्हारे ही हृदय के सबसे अंतरंग कोनों तक पहुंचाता है। वह तुम्हें अपने भीतर झांकने की अनुमति देता है, जहां तुम अपनी आत्मा से बात कर सको, उसे समझ सको, उसे माफ कर सको। प्रेम वह दर्पण है जिसमें तुम स्वयं को पहली बार साफ साफ देखते हो, बिना अपेक्षाओं के, बिना मुखौटों के। अब समय आ गया है, उठो। तुमने दूसरों के लिए बहुत कुछ किया, अब अपने लिए चलने का समय है। तुम्हारा सबसे पहला और अंतिम रिश्ता तुम्हारे अपने आप से है। यही वह संबंध है जो तब भी साथ रहता है जब पूरी दुनिया तुम्हें छोड़ चुकी हो। यह वही वादा करता है कि चाहे कोई तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम स्वयं के साथ अडिग रहोगे। तुम अपने आंसुओं को तिरस्कार नहीं, सम्मान दोगे। अपनी मुस्कान को फिर से लौटा लाओगे, बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी शर्त के। अपने सपनों को जो धूल में दब चुके हैं, उन्हें उठाओ और कहो, हां, मैं जरूरी हूं। कभी हम अपने सपनों में इतने खो जाते हैं कि जब वे टूटते हैं तो दिल भी टूट जाता है। तब नींद की गोलियां भी बेअसर हो जाती हैं और हमारा दर्द और गहरा हो जाता है। यह दिल का दर्द किसी से छुपा नहीं रहता, क्योंकि धोखा खाने वालों को वक्त के साथ सुकून मिलता है, पर यह सुकून कुछ समय के लिए ही होता है। रिश्ते अक्सर समय की कसौटी पर परखते हैं। जब मुलाकात की कोई आवश्यकता नहीं रहती तो लोग सालों पुरानी दोस्ती भी भूल जाते हैं। यह इसलिए होता है क्योंकि माफी वही देता है जो अंदर से मजबूत होता है, और कमजोर इंसान सिर्फ बदले की आग में जलते रहते हैं। लेकिन समय बदलता है और एक दिन वह वक्त आता है जब जीवन की दिशा बदल जाती है। पैसा कोई बोले नहीं, फिर भी वह सबकी बोलती बंद कर देता है। रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला गरीब है या अमीर, बल्कि यह मायने रखता है कि बुरे वक्त में वह कितनी मदद करता है। सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो सच्चाई और समर्थन से बनते हैं। हमारे जीवन में कई सफर अकेले तय करने होते हैं। जब हम खुद को जान लेते हैं तो हम बिना किसी डर के गलत लोगों से रिश्ता तोड़ने में सक्षम हो जाते हैं। ख्वाहिशों के पीछे भागते हुए हम अक्सर अपनी राह भटक जाते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि रूह हमेशा सही रास्ते पर चलने के लिए आती है। सच्चे रिश्ते उस इंसान से होते हैं जो मुसीबत में हमारा हाथ थामे। लेकिन बहुत से लोग यही नहीं समझ पाते कि सबसे बड़ा रिश्ता वही होता है जो हमें गिरने के बाद उठाता है, न कि वही जो हमें गिराने का काम करता है।
जीवन में हर एक इंसान को एक ऐसे रिश्ते की तलाश रहती है जो वक्त आने पर हमें सही मार्ग दिखा सके। हर इंसान को अपनी जिंदगी में खुद से जंग लड़नी होती है। यह सच है कि किसी भी बड़े काम को करने के लिए हमें खुद से ही शुरुआत करनी पड़ती है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम नीचे गिरते हो तो कोई तुम्हें उठाने नहीं आता, पर जब तुम ऊपर उड़ते हो तो वही लोग तुम्हें गिराने आ जाते हैं। क्योंकि वास्तविक ज्ञान केवल अनुभव से आता है, किताबों से नहीं। जो व्यक्ति जितना दूर होता है वह दिल के उतना ही करीब होता है। यही जीवन का अजीब नियम है। जो हमारे पास होता है उसकी कद्र नहीं होती, लेकिन जब वह दूर चला जाता है तब उसकी असली कीमत समझ में आती है। मुश्किल से भी किसी की एक झलक देखने को ना मिले, वही जीवन में सबसे खास होता है। जो आसानी से मिल जाए उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जो दुर्लभ होता है वह अनमोल होता है। बहुत नजदीक से देखा है जिंदगी को, तभी तो सबसे दूर बैठा हूं। जब इंसान जीवन की सच्चाई को गहराई से समझ लेता है तो उसे दिखावे और भीड़ से कोई फर्क नहीं पड़ता। वह अपनी शांति खुद के भीतर खोजने लगता है। मुझे अब बस खुद को ढूंढना है, क्योंकि सबको समझने में पूरी जिंदगी बीत सकती है, लेकिन यदि खुद को समझ लिया तो सारा जीवन सार्थक हो जाएगा। कभी कभी पूरी दुनिया पास होती है, फिर भी मन कहता है पर अपना कोई नहीं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है। इसलिए सबसे पहले एक वादा खुद से करो कि तुम खुद के साथ हमेशा सच्चे रहोगे, खुद को कभी नहीं छोड़ोगे। क्योंकि जब सब दूर चले जाएं, तब केवल तुम्हारा आत्मबल, तुम्हारा आत्मसम्मान ही तुम्हारे साथ खड़ा होता है। हर मोड़ पर चाहने वाले मिलते हैं, मगर निभाने वाले बहुत कम होते हैं। और जीवन की सबसे बड़ी थकान वहीं से शुरू होती है, जहां तुमने दिल लगाया और सामने वाले ने निभाने से इनकार कर दिया। अच्छे लोगों की परीक्षा कभी मत लेना, क्योंकि वो पारे की तरह होते हैं। चोट देने पर टूटते नहीं, बल्कि खामोशी से तुम्हारी जिंदगी से फिसल जाते हैं। और जब वो चले जाते हैं तब एहसास होता है कि उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं, लेकिन बहुत कुछ निभाया था। याद रखो, अगर तुम जरूरत से ज्यादा अच्छे बनोगे तो लोग तुम्हें जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल भी करेंगे। धन और धर्म दोनों मनुष्य की चाल बदल सकते हैं। धन से घमंड आता है और धर्म से विनम्रता। सच्ची सेवा वह है जिसमें दूसरों की मदद करते हुए तुम्हारे दिल को खुशी मिले। बाकी सब केवल दिखावा है। अब शिकायतें करना बंद करो, किसी से अनबन न रखो। अकेले चलने का भी अपना सुख है। जैसे गन्ने में जहां गांठ होती है वहां रस नहीं होता, वैसे ही जीवन में खुशियां बनाए रखने के लिए मन में गांठ न पड़ने दो। प्यार न रहा, कोई बात नहीं, बात नहीं होती, कोई बात नहीं। कोई तुम्हें बुरा कहे फिर भी कोई बात नहीं, पर कभी बैठकर यह सोचो कि तुमने किसी के साथ क्या कभी सच में गलत किया है। बहस करने का मन तब नहीं करता जब दिल यह समझ जाता है कि हर किसी को अपनी कहानी का वही हिस्सा सुनाना पसंद है जिसमें वह सही लगे। इसीलिए किसी भी सुनी सुनाई बात पर आंख मूंद कर भरोसा मत करो। अपने विवेक का इस्तेमाल करो। जो खो दिया उसे लेकर पछतावा मत करो। यह जीवन है जहां हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। खुद को पहचानो, अपनी शांति और अपने सत्य को बनाए रखो। तारीफ की क्या जरूरत जब तुम्हारा हमसफर ही लाजवाब हो। यह जीवन का एक अनमोल उपहार है कि तुम्हारे साथ कोई ऐसा है जो तुम्हारी हर खुशी और हर दर्द में तुम्हारे साथ खड़ा है। वक्त कभी एक जैसा नहीं रहता। जो दूसरों को बेवजह रुलाते हैं, एक दिन वे भी अपने कर्मों का फल पाकर आंसू बहाते हैं। इसीलिए अपने कर्मों को हमेशा शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखो। जो लोग हर जगह खुद को जबरदस्ती एडजस्ट कर लेते हैं, वे अंततः अपनी खुशी और शांति खो देते हैं। अपनी सीमाओं को पहचानो और खुद को दूसरों की इच्छाओं के मुताबिक ढालने के बजाय अपनी सच्चाई के साथ जियो। कभी किसी के पीछे भागकर अपनी वैल्यू कम मत करो। जो तुम्हारा है और आवश्यक होने पर ही कहो। जीवन छोटा है, इतना कि उसमें तकरार के लिए समय ही नहीं होना चाहिए। दिलों के बीच दीवारें बनाना सरल है, पर उन्हें गिराने के लिए जिंदगी लग जाती है। इसीलिए जब तक सांसें चल रही हैं, प्रेम में जियो, समझदारी में जियो और सब्र के साथ जियो। इतनी गलतियां मत करो कि तुम्हारी पेंसिल से पहले रबड़ घिस जाए, और रबड़ को इतना भी मत घिसो कि वह खत्म ही हो जाए। अपनी भूलों को सुधारना सीखो, पर बार बार दोहराना तुम्हारे आत्मबल को कम करता है। अगर कोई रूठ जाए तो उसे मनाओ। रिश्ते केवल मुकद्दर से नहीं चलते, वे सौंदर्य चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं और सबसे बढ़कर नम्रता चाहते हैं। हर किसी के जीवन में एक चाहत होती है, अपने लोगों के साथ जीने की, साझा करने की, संबल बनने की। वरना यह तो हम भी जानते हैं कि अकेले जीना कोई कठिन नहीं,
लेकिन अधूरा जरूर होता है। जब तुम अपनों के लिए जीते हो तब वह जीवन तब बन जाता है, और वही तब अंततः तुम्हें मेरे और निकट ले आता है। यदि कोई तुम पर विश्वास करता है तो उसके विश्वास और भरोसे का सम्मान करो, क्योंकि भरोसा शीशे की तरह होता है। एक बार टूट जाए तो दोबारा पहले जैसा नहीं बनता। ईश्वर कभी किसी का भाग्य नहीं लिखता। हमारे विचार, हमारा व्यवहार और हमारे कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी नियति स्वयं लिखने का प्रयास करो, न कि केवल भाग्य पर निर्भर रहो। अपनी नजर केवल दूसरों की गलतियों पर मत रखो, बल्कि अपनी कमियों को भी पहचानो। हमेशा दोष सामने वाले का ही नहीं होता, कई बार हमारी भी भूल होती है। आत्मविश्लेषण ही वास्तविक सुधार की कुंजी है। जहरीले सांप तो बहुत होते हैं, लेकिन सबसे खतरनाक जहरीला सांप रिश्तों में छिपा होता है। पहले डर होता था कि कोई अपना खो ना जाए, अब दुआ की जाती है कि कुछ लोगों से फिर कभी सामना ना हो। लगाव चाहे जितना गहरा क्यों ना हो, जब उसकी जड़ में स्वार्थ छिपा हो तो अंत हमेशा पीड़ा ही देता है। मेरे बिना जी नहीं पाओगे, यह अब इंसानों का नहीं, पैसों का अधिकार बन चुका है। गांव अब शहरों में बदलते जा रहे हैं और इंसान झर में। रिश्तों का सौदा हो रहा है और भावनाओं का व्यापार। जब अमीर गरीब को लूटता है तो उसे बिजनेस कहा जाता है, लेकिन जब गरीब पलटता है तो उसे अपराध। इंसान को सुंदर दिखना जरूरी नहीं है, मगर किसी के लिए जरूरी होना वो सच्ची खूबसूरती है। जिस्म के जख्म भर जाते हैं, मगर आत्मसम्मान पर आई खरोंच कभी नहीं मिटती। इसलिए सामने वाले की इज्जत उतनी ही लो जितनी अपनी बचानी हो। मोहब्बत अब उस मोड़ पर है जहां वफादारी नहीं, विकल्प देखे जाते हैं। आज तुम हो, कल कोई और होगा। यही है इस दौर की सच्चाई। मोह में शुरू होती है ये जिंदगी, और मोह भंग होते ही खत्म भी हो जाती है। किसी को मजबूर मत करो कि वह तुम्हें याद रखे। कुछ दिन खामोश रहो और देखो तुम्हारी गैर मौजूदगी में उसकी जिंदगी कितनी बदली। वहीं तुम्हारी असली कीमत पता चलेगी। और एक बात गांठ बांध लो, अगर तुमने किसी को दर्द दिया और वो इंसान खामोश हो गया तो समझ लो वो तुमसे नहीं, खुद से लड़ रहा है। क्योंकि सच्चा दर्द वहां होता है जहां आवाज नहीं उठती, बस सब्र की चुप्पी में जलता रहता है। इसीलिए शब्दों से नहीं, अपने होने से किसी की जिंदगी में जगह बनाओ। जब कुछ समझ ना आए तब अपने भीतर झांको, क्योंकि वहां वो सच्चाई छुपी है जो बाहर की दुनिया कभी नहीं बताएगी। हम अक्सर सुंदरता की तलाश में सार को ठुकरा देते हैं। जिस मिट्टी ने हमें आकार दिया, जिस मिट्टी के प्याले में जीवन की सच्चाई भरी होती है, उसी को हम घृणा से देख लेते हैं, उसे तुच्छ समझकर ठुकरा देते हैं। जो कुछ भी आपके पास है उसे पूरी कद्र करो। याद रखना, बीता हुआ कल आपके दिमाग में है और आने वाला कल आपके हाथों में है। बिता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, लेकिन बीते हुए कल में लोगों का बर्ताव हमेशा याद रहता है। इसीलिए लोगों से ज्यादा उम्मीद मत रखो, वरना हमेशा उदास रहोगे और लोग आपको उतना भी महत्व नहीं देंगे जितना आपने सोचा था। रिश्ते अजीब होते हैं, बिना विश्वास के शुरू नहीं होते और बिना धोखे के खत्म नहीं होते। मुसीबत के समय मदद का दिखावा करने वाले लोग अक्सर आपकी तबाही को देखकर खुश होते हैं, लेकिन भरोसा तो अपनी सांसों का भी नहीं है। कभी यह महसूस करो कि जरूरी नहीं कि जीवन के सारे पन्ने हसीन हों। अगर कोई पन्ना ऐसा हो जिसमें राहत, सुकून और शांति ना हो, तो सब्र रखना चाहिए, क्योंकि सब्र ही वह सहारा है जो कभी गिरने नहीं देता। रिश्ते भी इमारत की तरह होते हैं। इनमें दिल, भरोसा, वादा और संबंध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इन चार चीजों को कभी मत तोड़ो, क्योंकि जब ये टूटते हैं तो आवाज नहीं होती, लेकिन दर्द बहुत होता है। इंसान की फितरत अजीब होती है। जब रिश्तों से दिल भर जाता है तो वह सब बातें और इल्जाम जमा करना शुरू कर देता है। ताकत को कभी भी हल्के में मत लो, खासकर जब वह एक समूह में हो। संगठित शक्ति वह सबसे बड़ा हथियार है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। जो व्यक्ति स्वयं को नियंत्रित कर सकता है वह जीवन में कुछ भी कर सकता है। आत्म संयम ही सच्ची शक्ति है। या तो उतना ही खर्च करो जितना कमाने की क्षमता हो, या फिर उतना कमाने की ताकत रखो जितना खर्च करने की इच्छा हो। संतुलन ही जीवन का आधार है। अगर ऊंचा उठना चाहते हो तो अपने अहंकार को हल्का करना होगा। केवल वही व्यक्ति ऊपर उठता है जो स्वयं को हल्का कर सकता है। अहंकार से सिर ऊंचा करने का कोई अर्थ नहीं,
क्योंकि जीतने वाले भी अपना गोल्ड मेडल झुककर ही प्राप्त करते हैं। जन्म के साथ जीभ तो मिल जाती है। औरतें हारती नहीं हैं, उन्हें हराया जाता है। लोग क्या कहेंगे यह कहकर उन्हें डराया जाता है। लेकिन जो व्यक्ति साफ और स्पष्ट बात करता है, उसकी वाणी भले तीव्र लगे, पर वह कभी तुम्हें धोखा नहीं देगा। मौत से डर कैसा? जब तक जी रहे हो, मौत तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकती, और जब मर जाओगे तो तुम्हारे ना रहने पर भी कौन तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता है। याद रखना, अहमियत किसी की ऊंचाई में नहीं, बल्कि उसके किरदार में होती है। साया इंसान से बड़ा जरूर होता है, लेकिन उसकी कोई कीमत नहीं होती। सपने देखना जरूरी है, लेकिन उन्हें सच करने के लिए मेहनत भी उतनी ही जरूरी है। जीवन की परेशानियां चाहे जितनी भी बड़ी हों, चिंता करने से वे और बढ़ जाती हैं। खामोश रहने से कम होती हैं और काम करने से खत्म। जब ईश्वर का शुक्र अदा करते हो तो ये परेशानियां खुशी में बदल जाती हैं। कांटों को दोष क्यों देना? पैर तो हमने ही रखा था, वे तो अपनी जगह पर ही थे। जो रोटी खाता है उसे चिंता नहीं होती, लेकिन जो पैसा खाता है वह सबसे डरता है। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका दिमाग है। वही पुराने तकलीफ देह लम्हों को पकड़ कर लाता है और उन्हें बार बार जीने पर मजबूर करता है। दूसरों को हर वक्त तोलने वाले लोग खुद बहुत हल्के होते हैं। मैंने भगवान से शक्ति मांगी तो उसने मुझे मुश्किल हालात में डाल दिया ताकि मैं अपनी ताकत पहचान सकूं। खूबसूरत वे लोग हैं जिन्होंने किसी के दुख को समझा और उसका मजाक नहीं उड़ाया। बिना सफलता पाए विवाह मत करो, वरना जिम्मेदारियां तुम्हें जीते जी नरक दिखा देंगी। कभी कभी हमें यह तय करना कठिन हो जाता है कि किसे अपना बनाएं और किससे दूर जाएं, क्योंकि हर इंसान के भीतर कई चेहरे छुपे होते हैं। भ्रम और झूठ के बीच सही निर्णय लेना मुश्किल होता है। सहारे पर अधिक निर्भर मत रहो, यह इंसान को खोखला बना देता है। उम्मीदें भी तुम्हें कमजोर करती हैं। इज्जत और लठ दोनों तैयार रखो। मैं कहता हूं, जो तुम्हारे बिना कहे, तुम्हारे मौन को समझे, वही तुम्हारे सबसे निकट है। और जो हर बार तुम्हारे शब्दों को तोलकर प्रेम करे, वह केवल पास है पर साथ नहीं। अब तुम जिस काम में लग गए हो, बस अपने काम से काम रखने का। यह कोई पलायन नहीं, यह आत्म संरक्षण है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब किसी को समझाना नहीं, खुद को संभालना है। यह सरल लग सकता है, पर यह संसार का सबसे कठिन कार्य है। स्वयं में स्थिर रहना जबकि चारों ओर हलचल हो। इसलिए अब तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और अपने कार्य, अपने धर्म, अपने सत्य पर टिके रहो। जो तुम्हारा है वह लौटेगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जिन्होंने अपनी पहचान बना ली है, उन्होंने जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल कर लिया है। लेकिन यह मत भूलो, अक्सर वही इंसान जो हमें सबसे ज्यादा प्रिय होता है, हमारी कमजोरी को सबसे अच्छे से जानता है और उसका फायदा उठाता है। इसलिए समझदार बनो, माफ करना सीखो, लेकिन इतना भी बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर लो। जिसने दुख में भी मुस्कुराना सीख लिया, उसकी जिंदगी में सच्ची सफलता आ चुकी है। याद रखो, मुस्कुराना तुम्हारी ताकत है और रोना तो यह दुनिया तुम्हें सिखा ही देगी। और वह लोग जो तुम्हारे दिल के करीब होते हैं, अक्सर वक्त के साथ छूट जाते हैं। सावधान रहना। तारीफों के पुल के नीचे अक्सर स्वार्थ और मतलब की नदी बहती है। हर मुस्कान और हर प्रशंसा सच्ची नहीं होती। इस दुनिया में शर्मिंदगी से बचने के लिए तकलीफ उठाना बेहतर है, क्योंकि वह तकलीफ तुम्हें और मजबूत बनाएगी। अपनों का साथ कभी मत छोड़ो। जिन्हें तुम छोड़ देते हो, वे गैरों के हाथ लग जाते हैं, और जब रिश्ते हाथ से फिसलते हैं, तब तुम्हें उनकी असली अहमियत समझ आती है। जिंदगी में कभी उस इंसान पर जुल्म मत करना जिसके पास पुकारने के लिए सिर्फ परमात्मा है। उसकी दुआ और उसकी आह दोनों तुम्हारे जीवन को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सिर्फ अच्छा दिखने की कोशिश मत करो, बल्कि अंदर से भी अच्छा बनो। किसी की पीठ के पीछे अगर कुछ करना है तो सिर्फ उसकी भलाई के लिए दुआ करो। दूसरों पर हंसने से बेहतर है खुद पर हंसा करो, क्योंकि आत्मचिंतन और विनम्रता तुम्हें बेहतर इंसान बनाती है। बुरे वक्त से घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि कभी भी जीवन अचानक एक अच्छा मोड़ ले सकता है। वक्त और किस्मत पर घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह उनकी भी होती है जिनकी किस्मत अभी खराब चल रही होती है। क्या सच में मुझे ऐसा कुछ पाना था जो खुद को ही खो देना पड़ा? जीवन कभी कभी एक स्टेशन की तरह लगने लगता है, जहां बहुत से लोग आते जाते हैं, लेकिन कोई अपना नहीं होता। इस दुनिया में सबसे बड़ी शक्ति आत्मसम्मान है। इसलिए अपने आप से एक वादा करो,
जहां तुम गलत नहीं हो वहां सिर मत झुकाना। ठीक कहा है किसी ने, जबरदस्ती का प्यार ज्यादा दिन नहीं चलता। प्रेम, स्नेह और आदर तभी टिकते हैं जब वे स्वाभाविक हों, मजबूरी नहीं। इस जीवन में सबसे कठिन कार्य है इंसानों को पहचानना, क्योंकि लोग चेहरे बदलते रहते हैं और हम उन्हें समझने में समय लगा देते हैं। दुख और कष्ट तो समय के साथ भूल जाएंगे, लेकिन अपने साथ हुआ छल कभी नहीं भूल पाओगे। इसलिए हर रिश्ता सोच समझकर निभाओ, क्योंकि दुनिया जीतने के बाद सब तुम्हें गले लगाएंगे, लेकिन हारने के बाद जो तुम्हें गले लगाए वही तुम्हारा सच्चा अपना होगा। बड़ी बड़ी सलाहों की जरूरत नहीं होती, बस अपनी जुबान से कभी किसी की बुराई मत करो, क्योंकि बुराई करने वाले भूल जाते हैं कि उनके अंदर भी कमियां हैं और दुनिया के पास भी जुबान है। यहां लोग किसी के बारे में अच्छा सुनते हैं तो शक करते हैं, लेकिन बुरा सुनते ही यकीन कर लेते हैं। यही संसार का स्वभाव है। एक मुस्कान और आंसू का एक साथ आना मुश्किल होता है, लेकिन जब ऐसा होता है तब वह पल सबसे खूबसूरत होता है, क्योंकि यह प्रमाण है कि तुमने अपनी भावनाओं को जिया है। हर गलती के बावजूद हम खुद से प्यार करना नहीं छोड़ते, तो फिर किसी की एक गलती पर उससे नफरत क्यों करें? माफ करना सीखो, क्योंकि यही आत्मिक शांति का पहला कदम है। मां सिर्फ तब नहीं आती जब तुम रोते हो, मां तब भी आती है जब तुम्हारे भीतर का एहसास मर जाता है, क्योंकि मां केवल जन्म नहीं देती, वह हर बार तुम्हें जीना भी सिखाती है। यह दुनिया स्वार्थ पर टिकी हुई है। अक्सर लोग तब तक साथ देते हैं जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है, लेकिन जो स्वार्थ से परे होकर तुम्हारे साथ खड़ा रहे वही सच्चा अपना है। जिस पल को जी लिया वही असली जिंदगी है, बाकी सब तो बस कैलेंडर की तारीखें हैं। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो, बिना किसी पछतावे के। अपनी अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा वह एक दिन जरूर रोएगा। दुनिया देर से ही सही, लेकिन सच्चे लोगों की कीमत जरूर समझती है। अगर पैसे होते तो शायद सब अपने होते। यह सत्य है कि धन लोगों को आकर्षित करता है, लेकिन जो बिना किसी स्वार्थ के तुम्हारा साथ दे वही असली रिश्ते हैं। बदलाव बहुत जरूरी है यदि तुम्हें सफलता चाहिए। जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता वह जीवन में पीछे छूट जाता है। समय के साथ बदलना ही वास्तविक समझदारी है। अत्यधिक अच्छा होना भी मूर्खता है, क्योंकि दुनिया अक्सर सबसे सीधे साधे लोगों का ही सबसे ज्यादा फायदा उठाती है। इसलिए अच्छे बनो, लेकिन अपनी सीमाएं तय करो। जीवन हर दिन तुम्हारे सामने एक प्रश्न रखता है, क्या अब इस पन्ने को पलटना है या पूरी किताब बंद कर देनी है? यह निर्णय आसान नहीं होता, क्योंकि वह पन्ना किसी पुराने रिश्ते, किसी अधूरे विश्वास या किसी टूटी उम्मीद का प्रतीक होता है। कुछ लोग अपने अहंकार के कारण वे संबंध खो देते हैं जिनमें सच्चाई और आत्मीयता थी, जबकि कुछ लोग उन संबंधों को बचाते बचाते स्वयं की पहचान खो देते हैं। इसलिए संतुलन आवश्यक है। स्वाभिमान और प्रेम के बीच, मौन और प्रतिकार के बीच, सहनशीलता और स्पष्टता के बीच। यदि तुम्हारे मन में कभी बुरा करने का विचार आए तो उसे कल पर टाल दो, क्योंकि क्रोध और प्रतिशोध क्षणिक होते हैं, लेकिन उनका परिणाम दीर्घकालिक। पर यदि किसी अच्छे कार्य का विचार हो तो उसे तुरंत कर डालो, क्योंकि अच्छाई का बीज जितनी जल्दी बोया जाए उसका फल उतना ही शीघ्र आत्मा को तृप्त करता है। और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं। उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे। यह मायने नहीं रखता कि तुम्हारा परिवार कितना खुश है, यह अधिक महत्वपूर्ण है कि रिश्तों की माला कितनी सजीव और मजबूत है। जब यह माला टूटती है तो दोबारा जोड़ने पर छोटी हो ही जाती है, क्योंकि कुछ जज्बातों के मोती हमेशा के लिए बिखर जाते हैं। यदि भरोसा करना ही है तो उसे उस पर करो जो अडिग है, प्रभु पर। लोगों पर अत्यधिक भरोसा करने से मनुष्य निराशा की ओर बढ़ता है, क्योंकि यह संसार परिवर्तनशील है। मोह का अंत होते ही खोने का भय भी समाप्त हो जाता है, चाहे वह दौलत हो, वस्तु हो, रिश्ते हो या स्वयं जीवन। अपने मन की किताब केवल उसी के समक्ष खोलो जो उसे पढ़ने के बाद तुम्हें समझ सके। हर कोई समझने के लिए नहीं सुनता, कुछ केवल उत्तर देने के लिए सुनते हैं। सफलता एक दिन में मिले या वर्षों में, यदि सच्ची मेहनत और धैर्य है तो वह निश्चित रूप से तुम्हारे चरण चूमेगी। अपनों को बहुत अधिक उलझाने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए। जब किसी को यह जताने की जरूरत महसूस होने लगे कि वह अपना है, तब समझो कि वह अपनापन पहले ही खो चुका है। सच्ची मोहब्बत वही है जहां मिलने की कोई उम्मीद ना हो, फिर भी इंतजार बना रहे। यह अपनी मर्जी से खुले पिंजरे में बैठे पंछी के समान होती है,
जहां बंधन नहीं पर समर्पण होता है। वफादारी से निभाई गई मोहब्बत किसी के जीवन की पूरी दास्तान बनती है, जबकि बेवफाई किसी की जिंदगी का सिर्फ एक मामूली सा पल बनकर रह जाती है। इंसान तब तक किसी स्थिति को पूरी तरह नहीं समझ सकता जब तक वह स्वयं उस स्थान पर न खड़ा हो। यही कारण है कि सच्ची समझ संवेदनशीलता से आती है, न कि केवल शब्दों से। मनुष्य का ज़मीर उस मार्गदर्शक संकेतक की तरह होता है जो सही दिशा दिखाता है, पर चलना उसे स्वयं ही पड़ता है। जो इस संकेतक की आवाज को अनसुना कर देता है वह जीवन में भटक जाता है। विश्वास रखने वाले ही अंततः अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। जीवन में वही लोग सफल होते हैं जो स्वयं पर और अपने कर्मों पर अटूट भरोसा रखते हैं। जो लोग हमेशा दूसरों को गलत ठहराते हैं और कभी अपनी गलती स्वीकार नहीं करते, उनसे दूरी बनाना ही बेहतर होता है। जिस इंसान ने दुख में भी खुश रहना सीख लिया, समझ लो कि उसकी जिंदगी सफल हो चुकी है। क्योंकि जो इंसान तकलीफ में मुस्कुरा सकता है, उसे दुनिया की कोई ताकत तोड़ नहीं सकती। जिंदगी में मुस्कुराना सीख लो, रोना तो लोग सिखा ही देंगे। इस दुनिया में हर किसी से हमदर्दी की उम्मीद मत करो, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी ताकत बन जाए। अंत में वही लोग छूट जाते हैं जिनसे हम हद से ज्यादा जुड़ जाते हैं। कभी कभी जरूरत से ज्यादा मोह ही सबसे बड़ा दुख बन जाता है। जिस दिन तुम किसी को अपनी आदत बना लेते हो, उसी दिन से वह इंसान तुम्हें बर्बाद करने की ताकत पा लेता है। किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तुम्हारी खुशी का फैसला करे। इश्क इतना ही करो कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट मजाक न बन जाए। मोहब्बत में खुद को मिटाना जरूरी नहीं, खुद को बचाना भी एक कला है। जो बात हम नहीं सुन पाए वही अक्सर सबसे गहरा घाव देती है। कभी कभी अनकही बातें ही सबसे ज्यादा चुभती हैं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वे कभी स्पष्ट नहीं होते। जो छल में माहिर होते हैं वे कभी सच्चाई का सामना नहीं कर सकते। दुनिया से 2 कदम पीछे सही, लेकिन अपने दम पर चलो। अपनी पहचान किसी और के सहारे मत बनाओ, क्योंकि जो खुद के बल पर चलता है वही सच्ची सफलता पाता है। जिंदगी में जितना अधिक जानोगे उतना ही कम डरोगे। अज्ञानता डर पैदा करती है और ज्ञान हिम्मत देता है। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा बना दे और किसे फकीर। इसलिए न अपने बुरे समय में घबराओ और न ही अच्छे समय में अहंकार करो। आज के युग में कोई वफादार नहीं होता। हमने अपनों और गैरों दोनों को आजमा कर देखा है। वफादारी शब्दों से नहीं, वक्त के साथ साबित होती है। जब तक तुम सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। जितना तुम चुप रहोगे उतना ही लोग तुम्हें अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करेंगे। उनके लिए अपना समय व्यर्थ मत करो। अपने सपनों, फैसलों और समय पर ध्यान केंद्रित रखो। कठिन चीजें तब करो जब वे आसान लगने लगें, और महान काम तब करो जब वे छोटे लगें। हर बड़ी यात्रा एक छोटे कदम से शुरू होती है। यदि खुद को संपूर्ण बनाना है तो पहले अपने मन को खाली करना सीखो। कभी किसी को छोटा महसूस मत कराओ। हर इंसान के पास अपनी एक खासियत होती है। जीवन में कोशिश ऐसी करो कि हारते हारते कब जीत जाओ इसका पता भी न चले। इंसान की समझ यही है कि अगर उसे जानवर कहो तो बुरा मानता है और शेर कहो तो खुश हो जाता है। सही वक्त कभी खुद नहीं आता, उसे लाना पड़ता है। अगर प्यार करने का जुनून है तो किताबों से करो, वे तुम्हें सच्चा ज्ञान और मार्गदर्शन देती हैं। समय की कद्र करो, क्योंकि यह सबसे मूल्यवान चीज है। खोने के बाद इसे कभी वापस नहीं पाया जा सकता। जो हाल कर गए हों कभी देखने मत आना, क्योंकि कुछ जख्म ऐसे होते हैं जो वक्त से नहीं बल्कि इंसान की गैर मौजूदगी से ही भरते हैं। उम्र से कोई लेना देना नहीं होता, असली रिश्ता विचारों से होता है। जहां सोच मिलती है वहीं सच्ची दोस्ती होती है। लेकिन अगर तुम सब कुछ जानते हुए भी गलत को गलत नहीं कह सकते तो तुम अपने हक के लिए भी कभी नहीं लड़ पाओगे। ये जीवन ऐसा ही है, आंसू भी आते हैं और दर्द छुपाना भी पड़ता है। यहां जबरदस्ती मुस्कुराना भी पड़ता है ताकि लोग तुम्हारी कमजोरी का तमाशा ना बना सकें। इसलिए सीखो कि हर हाल में खुद को संभालना है, चाहे हालात कैसे भी हों। और हां, कभी किसी से जलना मत, क्योंकि ऊपर वाला जिसे देता है वह अपने खजाने से देता है, तुमसे छीन कर नहीं। जलन केवल खुद को जलाने का एक तरीका है और इससे कुछ हासिल नहीं होता। बुराई चाहे बड़ी हो या छोटी, उसका परिणाम हमेशा विनाशी होता है। यही कारण है कि कुछ लोग छोटी छोटी बुरी आदतों से शुरू करते हैं और अंत में खुद को बर्बाद कर लेते हैं। इसलिए अपने भीतर के विचारों को शुद्ध रखो। जो खुशी में खुश रहना जानते हैं वही इस दुनिया में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं। अगर खुश रहना है तो अपने फैसले दुनिया को देखकर मत लो,
बल्कि अपनी परिस्थितियों को देखकर निर्णय लो। यह समय हमें सिखाता है कि कभी कभी जो हमें सबसे ज्यादा करीब लगता है वह हमें छोड़ जाता है। मूर्खों से बहस करने वाला व्यक्ति बुद्धिमान नहीं हो सकता। समझदार व्यक्ति हमेशा चुप रहता है और बहस करने में समय बर्बाद नहीं करता। लोग अक्सर आग से नहीं बल्कि एक दूसरे से जलते हैं। यह जरूरी नहीं कि जो मीठा बोले वह अच्छा हो। आजकल साजिश रचने वाले भी मीठी बातें करते हैं। अपनी जिंदगी में सही लोगों की तलाश मत करो, बल्कि खुद सही बन जाओ। शायद किसी की तलाश तुमसे पूरी हो जाए। अभिमान नहीं होना चाहिए कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह वहम भी नहीं रखना चाहिए कि सबको मेरी जरूरत पड़ेगी। कुछ लोग आपसे नफरत करते हैं, यह इस कारण नहीं कि आप बुरे हैं, बल्कि इसलिए कि आपकी मौजूदगी उनके वजूद को बेकार कर देती है। वह खुद को कमजोर महसूस करते हैं क्योंकि आपके द्वारा दिखाए गए रास्ते से उनकी पहचान नहीं बन पाती। जीवन में हमेशा याद रखना, जो तुम्हारा है वह तुम्हारे पास आएगा, चाहे तुम उसे ढूंढो या नहीं। एक लड़का अपने टीचर के पास गया और कहा, आप जो करना चाहें करें, मैं अपना रास्ता नहीं बदल सकता। अगर आप मुझे फेल करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन मैं अपने सपनों से कभी नहीं हटूंगा। 20 साल बाद वही शिक्षक एक अंतर्राष्ट्रीय घोड़ा दौड़ देख रहा था और सोच रहा था कि उस लड़के ने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। जब आंसू अकेले में बहते हैं तो वे हमारी ताकत बन जाते हैं, लेकिन अगर वह सबके सामने बहते हैं तो वे हमारी कमजोरी बन जाते हैं। आईने में आई दरार और टूटा हुआ विश्वास कभी नहीं जुड़ता, क्योंकि जो टूट जाता है वह फिर कभी पहले जैसा नहीं रहता। जिंदगी का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। यह एक छोटी सी लेकिन अनमोल बात है। आपका स्वभाव ही आपका भविष्य तय करता है। अपेक्षा और उपेक्षा ऐसी घातक भावनाएं हैं जो मजबूत से मजबूत रिश्तों की नींव को हिलाकर रख देती हैं। अपने पंखों पर भरोसा रखो। जो इंसान दूसरों की भावनाओं को समझता है वही असली प्रेमी होता है। प्यार केवल शब्दों में नहीं होता, वह आत्मा के भाव में होता है। जो प्रेम में स्वार्थ रखता है वह प्रेम नहीं, व्यापार करता है। सच्चा प्रेम वही है जो बिना किसी शर्त के बहता है। किसी को खोकर उसकी कदर मत समझो, जो तुम्हारे पास है उसकी अहमियत अभी पहचानो। हमारी सबसे बड़ी गलती यही होती है कि हम उन्हीं को सबसे हल्का समझते हैं जो हमारे लिए सबसे भारी बलिदान देते हैं। बुरा वक्त भी एक दिन खत्म हो जाता है, पर उस वक्त में किए गए धैर्य और कर्म सदा साथ रहते हैं। कठिन समय केवल परीक्षा लेता है, लेकिन जो उसे सह लेता है वह पहले से कहीं अधिक मजबूत होकर उभरता है। किसी के अंदर प्रेम जगाकर उसे छोड़ देना उसकी आत्मा को मारने जैसा है। प्रेम कोई खेल नहीं जिसे जब चाहा अपनाया और जब चाहा छोड़ दिया। अगर प्रेम करो तो उसे निभाने की हिम्मत भी रखो। संपत्ति के हजारों उत्तराधिकारी हो सकते हैं, लेकिन कर्मों के उत्तराधिकारी केवल हम स्वयं होते हैं। यह तय है कि जो जैसा करेगा वैसा ही पाएगा। इसलिए अपने कर्मों को सबसे बड़ी पूंजी समझो, क्योंकि यही एकमात्र धन है जो जीवन भर साथ रहता है। जीत भले ही अभी हासिल न हुई हो, लेकिन हार मान लेना भी समाधान नहीं है। कई बार हमारी उम्मीदें ही हमारे दुख का कारण बनती हैं, क्योंकि जब हम किसी परिणाम से जुड़ जाते हैं तब हर असफलता हमें भीतर से तोड़ती है। लेकिन ख्वाहिशें रखना कोई अपराध नहीं है, वह तो जीवन को गति देती हैं, रंग देती हैं। जो ख्वाब न देखे वह जी भी नहीं सकता। हर घाव वक्त के साथ नहीं भरता, कुछ घाव वक्त के साथ और गहरे हो जाते हैं। लोग कहते हैं वक्त सब ठीक कर देता है, लेकिन सच यह है कि कई बार वक्त बहुत कुछ खत्म कर देता है। इसे चाहो तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो, फर्क तुम पर है। यह समय वही हथियार है जो तुम्हें या तो इतिहास बना सकता है या भुला सकता है। दुनिया तुम्हारी बातों से नहीं, तुम्हारे उदाहरण से बदलती है। इसलिए उपदेश देने से पहले जीवन को जीकर दिखाओ। तुम जैसा जियोगे वैसी ही पहचान बनाओगे। तो चलो इस जीवन को उस आत्मा की गरिमा से जियो जो तुम्हारे भीतर है। चलते रहो पर शांति के साथ, बोलते रहो पर प्रेम के साथ, जीते रहो पर सच के साथ। लोग तुम्हारे पीछे तब आते हैं जब तुम सफलता की ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हो, लेकिन याद रखो सफलता मेहनत का परिणाम होती है। और यदि तुम मेहनत इतनी करो कि किस्मत भी तुम्हारा साथ देने पर मजबूर हो जाए, तो कोई भी ताकत तुम्हारी राह में नहीं रुक सकती। बार बार असफल होने पर भी अगर तुम उत्साह न खोते हो तो यही तुम्हारी सबसे बड़ी सफलता है। कभी कभी सोचते थे कि जीवन को बदलने में बहुत समय लगेगा,
पर क्या पता था कि समय ही बदलता हुआ तुम्हारी पूरी जिंदगी को बदल देगा। क्रोध हमेशा मूर्खता से जन्म लेता है और पश्चाताप में खत्म होता है। इसलिए क्रोध से बचो और हमेशा अपनी सोच को शांत रखो। तुम्हारी आज की मेहनत ही कल तुम्हारे सपनों की चाबी होगी। अपने लक्ष्य को ऐसा बनाओ कि वह तुम्हें सुबह जल्दी उठने के लिए प्रेरित करे, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो तुम्हारा हर कदम उसी दिशा में चलता है। घमंड उस व्यक्ति का होता है जो असफलता को नहीं समझता, लेकिन वही व्यक्ति जिसे सच्ची मेहनत का अनुभव होता है कभी घमंड नहीं करता। जब कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो लोग निराश हो जाते हैं, लेकिन असली किसान वही होता है जो अपने संघर्ष को नहीं छोड़ता और मेहनत करता रहता है, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। लेकिन सच्ची सफलता वही है जो सत्य और ईमानदारी पर टिकी हो। सत्य की राह पर चलने वालों पर आरोप लगते हैं और झूठे लोग बड़ी चतुराई से दुनिया में आगे बढ़ते हैं। पर याद रखो, देर से ही सही, मगर एक दिन सब कुछ साफ हो जाता है। कौन तुम्हारा है और कौन सिर्फ दिखावा कर रहा है, यह समय के साथ स्पष्ट हो जाता है। दुनिया में दो चीजों की गिनती करना छोड़ दो, अपना दुहक और दूसरों का सुख। क्योंकि जब तक तुम दूसरों की खुशियों को देख देख कर दुखी होते रहोगे, तब तक अपने सुख को पहचान नहीं पाओगे। जहां भावनाएं मिलती हैं वहीं सच्ची तीर्थ होती है। जहां हरि का स्मरण होता है वहीं हरिद्वार होता है। इस संसार में केवल वही अमर रहता है जिसने प्रेम, करुणा और सेवा का मार्ग अपनाया है। एक दिन मेरी आंखें भी थक गईं यह देखने से कि लोग कैसे बदल जाते हैं, लेकिन जो सत्य के मार्ग पर चलता है वह न कभी टूटता है और न ही झुकता है। इसलिए सही बने रहो, क्योंकि समय खुद गवाही देगा कि कौन सही था और कौन छल कर रहा था। जो लोग बिछड़ने के दर्द को समझते हैं वे कभी साथ बैठे परिंदों को भी उड़ाया नहीं करते। जीवन में मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन जरूर मिलता है। अनमोल वे मोती होते हैं जो आंखों के सागर से निकलते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने नासमझ होते हैं कि उन भावनाओं की भी कीमत लगाने लगते हैं। आग लगाने वालों को यह नहीं पता कि जब हवाओं का रुख बदलेगा तो वे भी उसकी चपेट में आएंगे। कामयाबी के सफर में धूप का बड़ा महत्व है, क्योंकि छांव मिलते ही अक्सर कदम रुकने लगते हैं। मुद्दा यह नहीं कि लोग परवाह नहीं करते, सवाल यह है कि हमें उनसे उम्मीद क्यों होती है। रिश्तों को तोड़ने में 1 मिनट लगता है, लेकिन उन्हें सही करने में पूरी उम्र बीत जाती है। रिश्तों की मधुरता बनाए रखना आसान नहीं है। मधुमक्खी मीठा बनाने के लिए जानी जाती है, लेकिन कभी कभी वह डंक भी मारती है। इसलिए बहुत मीठे बोलने वालों से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि वे हनी के साथ हानि भी दे सकते हैं। बुराई इसलिए नहीं बढ़ती कि बुरा करने वाले लोग बढ़ गए हैं, बुराई इसलिए बढ़ती है क्योंकि उसे सहने वाले लोग बढ़ गए हैं। किसी के आने या जाने से जिंदगी नहीं रुकती। कभी कभी किसी के दिन अचानक बदल जाते हैं और हमें लगता है कि यह सिर्फ इत्तेफाक है, लेकिन सच्चाई यह है कि लोग मिलते हैं तो इत्तेफाक से, पर बिछड़ते हमेशा अपनी मर्जी से हैं। हमें सीखना होगा भूलना, क्योंकि यही तुम्हारे फायदे में है। यह दुनिया भी तुम्हें इसी रास्ते पर ले जाएगी। मन से ही जीत है और मन से ही हार। जैसा तुम सोचते हो वैसा ही तुम्हारा जीवन बन जाता है। अगर तुम्हारे मन में नकारात्मकता है तो असफलता तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगी, लेकिन अगर मन में सकारात्मकता है तो कोई भी शक्ति तुम्हें सफलता पाने से नहीं रोक सकती। जीवन सिखाने में कुशल है, यह कभी हंसाती है तो कभी रुलाती भी है। जिंदगी में मुश्किलों में साथ देने वाला और फिर मुश्किलों में साथ छोड़ने वाला कभी नहीं भूलता। वादा था मुकर गया, नशा था उतर गया, दिल था भर गया, इंसान था बदल गया। शादी हो या दोस्ती, कभी किसी चीज की बुराई मत करो, क्योंकि जो किसी के लिए बरसों मेहनत करता है उसका सम्मान करना हमारा कर्तव्य है। जीवन का चेहरा नहीं बल्कि उसकी सोच इंसान को खूबसूरत बनाती है। इंसान यूं ही मतलबी नहीं कहलाता, उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में खुशी मिलती है। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहनशीलता खत्म नहीं होती, फिर वह रिश्तों को अहमियत देना छोड़ देता है। अगर तुम्हारे पास सिर्फ सिमटी हुई यादें हों तो उन्हें हंसकर जीने की कोशिश करो। जिंदगी के हर लम्हे को जीने का तरीका यही है, क्योंकि कल क्या होगा यह हमें कभी पता नहीं चलता। उम्र चाहे छोटी हो, पर हर मंजर का अनुभव जरूरी है। फरेब भी देखा है, मुस्कुराहटों के साथ खंजर भी देखा है। मनुष्य की मानसिकता होती है कि वह बड़ी से बड़ी गलती करके छोटी सजा चाहता है, थोड़ा सा काम करके ज्यादा फल की उम्मीद करता है। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग अक्सर दिल से करते हैं।
जो लोग अपनी बातों से सुकून देते हैं उनकी खामोशी मार डालती है। इसीलिए अपने सच्चे संबंधों को संभाल कर रखना सीखो। सच बोलो, भले वह किसी को बुरा लगे, लेकिन ऐसा झूठ कभी मत बोलो जो सच जैसा लगे और किसी की भावनाओं को छलने का काम करे। सत्य ही जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है। स्त्री का बचपना और उसकी मासूमियत वही पुरुष संभाल पाता है जो उससे सच्चा प्यार करता है। वह उसे अपने दिल में एक सुरक्षित स्थान देता है। लेकिन कुछ लोग ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी में होते हैं कि छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की आदत ही भूल जाते हैं। खामोशी से नेक कर्म करते रहो, तुम्हारे कर्म तुम्हारी दुआ बनकर बोलेंगे। अक्सर ऐसा होता है कि हमारे सबसे खास रिश्ते तभी नजर आते हैं जब उनकी सबसे ज्यादा जरूरत महसूस होती है। जिंदगी और किताबों की शिक्षा में फर्क यह है कि किताबों से सीखने पर नींद आती है, लेकिन जब जिंदगी सिखाती है तो नींद ही गायब हो जाती है और यह सबक सबसे गहरे और स्थायी होते हैं। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े और मायावी होते हैं कि वे सच्चाई को भी छोटा दिखा देते हैं, लेकिन याद रखो, सच्चाई का वजन हमेशा झूठ से भारी होता है। विवाह और रिश्ते केवल वादों पर नहीं टिकते, बल्कि उन्हें निभाने की इच्छा और सामंजस्य पर टिकते हैं। इसीलिए फेरों और वादों की संख्या से ज्यादा उनका पालन करने का इरादा महत्वपूर्ण है। यह बुरी आदत मत पालो कि किसी को माफ करके भी मन में उसका बोझ रखो। माफी का मतलब है पूरी तरह से छोड़ देना। और भरोसा, यह सभी पर मत करो, बल्कि अपनी समझ और अनुभव से तय करो कि कौन इसके योग्य है। यदि किसी के जीवन में तुम्हें बार बार अपमानित किया जाता है तो वहां रुकने की कोई आवश्यकता नहीं। वहां से ऐसे निकल जाओ जैसे तुम कभी थे ही नहीं। आत्मसम्मान से बड़ा कोई रिश्ता नहीं होता, और कौन केवल एक अवसरवादी साथी था। जीवन की सच्ची समझ तभी आती है जब तुम बड़ी कठिनाइयों का सामना करते हो। हर व्यक्ति अपनी अपनी तकलीफों से जूझ रहा होता है, और इन्हीं तकलीफों के बीच ही वास्तविक जीवन के अर्थ को समझा जाता है। जब समय कठिन होता है तो अपनों का साथ भी धीरे धीरे कम होने लगता है, लेकिन यह मत भूलो, जो तुम्हारे साथ कठिन समय में अडिग खड़े रहते हैं वही तुम्हारे वास्तविक अपने हैं। सच्ची कला यही है कि मनुष्य अपनी गलती को स्वीकार कर सके। संसार की हर वस्तु मिल सकती है, दौलत, मान सम्मान, रिश्ते, अवसर, लेकिन अपनी भूल को स्वीकार करने का साहस बहुत दुर्लभ है। ईश्वर दंड नहीं देते, हमारे अपने ही कर्म हमारे जीवन का न्याय करते हैं। जो किया है वही लौट कर आता है। इसलिए हर कार्य से पहले ठहरो, सोचो और फिर कर्म करो, क्योंकि यही कर्म भविष्य की नींव बनाते हैं। खुशियों से नाराज रहना दरअसल अपने ही जीवन से नाराज रहने जैसा है, और यह सबसे बड़ा दोष है। जब हम सच्चे प्रेम की तलाश करते हैं तो हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि वही प्रेम हमें जीने की शक्ति देता है, मुश्किलों में थामता है और टूटे हुए मन को जोड़ता है। अक्सर लोग अच्छाई को अनदेखा कर देते हैं और बुराई की ओर आकर्षित हो जाते हैं। यही इस संसार का सबसे बड़ा विरोधाभास है। अच्छाई मौन होती है, लेकिन उसकी गहराई अमूल्य होती है, और बुराई शोर मचाती है, पर अंततः उसे खुद ही अपने भार से गिरना होता है। जो नरम बोलता है वह बहुत गहरे तक दिलों में उतरता है। विचारों की कोमलता तुम्हें बहुत से बंद दरवाजों को बिना दस्तक के खोलने का अवसर देती है। तुम्हारा विनम्र व्यवहार ही वह शक्तिशाली हथियार है जिससे तुम हजारों दिलों में स्थान बना सकते हो। अहंकार कभी सत्य को स्वीकार नहीं करता। जीवन का सफर आसान नहीं है। इसमें कभी जीत होगी तो कभी हार, कभी खुशहाली आएगी तो कभी उदासी। यह जिंदगी एक सड़क की तरह है जिसे धीरे धीरे पार करना होगा। हर अच्छे कर्म के साथ तुम न केवल अपना जीवन बल्कि किसी और के जीवन, दिल या दिन को भी बदल सकते हो। जिंदगी से बहुत अधिक की उम्मीद मत करो, बस इतना चाहो कि हर नया कदम पिछले से बेहतर हो। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो समय यही है। अभी का एक छोटा कदम भी तुम्हारे भविष्य की नींव रख सकता है। हम अक्सर खुश रहने के लिए परेशान रहते हैं, पर समझ लो कि सच्ची खुशी रिश्तों और दोस्तियों को सही ढंग से निभाने में है। जो बर्दाश्त नहीं कर सकता वह दोस्ती निभा नहीं सकता, और जो समझ नहीं पाता वह रिश्ते को संभाल नहीं सकता। जिंदगी में रिश्ते या मुलाकातें हमारी मर्जी से नहीं होती। किससे कब मिलना या बिछड़ना है, यह सब नियति पहले ही तय कर चुकी है। इसलिए दूसरों की अपेक्षाओं में खुद को मत खो। खुद से प्यार करना सीखो और खुद के प्रति ईमानदार रहो। हर दिन तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का एक मौका है। जो अपने अतीत से सीखता है वही अपने भविष्य को बेहतर बना सकता है।
सच को स्वीकार करना सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, तुम्हारी किस्मत तुम्हारे कर्मों से बनती है। जो मेहनत करता है वही अपनी कहानी लिखता है। नदी कभी रास्ते में किसी से नहीं पूछती कि समंदर कितना दूर है, वह बस बहती रहती है और अपने लक्ष्य तक पहुंच जाती है। ठीक वैसे ही तुम भी चलते रहो। जो लोग प्रयास करना नहीं छोड़ते वे ही अपने जीवन को सार्थक बना पाते हैं। तकलीफें जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें अपने साथ मत चलने दो। अक्सर हम कमजोर धागों को चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र उन धागों पर गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्की सी खामोशी ही काफी होती है। हर बात पर लड़ाई करना जरूरी नहीं। दुनिया प्रशंसा को तुरंत स्वीकार करती है, लेकिन अपमान सोच समझकर किया जाना चाहिए, क्योंकि एक अपमान किसी की आत्मा को चीर सकता है। लगन छोटा सा शब्द है, मगर इसमें पूरी जिंदगी बदलने की ताकत होती है। अगर यह सच्चे अर्थों में किसी को लग जाए तो साधारण से साधारण इंसान भी असाधारण बन जाता है। लेकिन बदलाव कभी आसान नहीं होता। हर परिवर्तन से पहले जीवन तुम्हें परखता है, गिराता है, रुलाता है, और तब जाकर वह रास्ता खोलता है जिस पर तुम चल सको। कोई भी कार्य बिना रुकावट के पूरा नहीं होता और कोई भी सफलता पहले प्रयास में नहीं मिलती। खुद को बनाओ। लोगों को पसंद आना जरूरी नहीं है और न ही तुम्हें उनकी स्वीकार्यता की चिंता करनी चाहिए। तुम्हारी पहचान तुम्हारी खुद की बनाई हुई होनी चाहिए, ऐसी नहीं जो किसी के अनुमोदन की मोहताज हो। सभी तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे और न ही करना चाहिए, क्योंकि अगर सबको खुश करने की कोशिश करोगे तो सबसे पहले खुद को खो दोगे। जीवन केवल एक बार मिलता है और यह अवसर है, प्रयोग नहीं। इसे इस तरह जियो कि जब यह यात्रा पूरी हो तो पछतावा न रह जाए कि तुमने खुद के लिए जीना कभी सीखा ही नहीं। रास्ते बनाने के लिए कदम उठाना जरूरी है, क्योंकि केवल सोचने से मंजिलें हासिल नहीं होती। आज का संघर्ष तुम्हारे कल की सफलता की नींव है। अकेले चलने का साहस रखो, चाहे पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ क्यों ना हो। कुछ रास्ते ऐसे होते हैं जहां तुम्हें अकेले ही लड़ाई लड़नी पड़ती है। ना परिवार, ना दोस्त, सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और संकल्प। लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। वे पहले तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, फिर तुम्हें अनदेखा करेंगे और अंत में तुम्हारी सफलता को देखकर खुद ही चुप हो जाएंगे। इसलिए दूसरों की बातों से ऊपर उठकर अपने रास्ते पर चलो। जो रिश्ते तुम्हें अहमियत नहीं देते उनमें खुद को लुटाना बंद करो। अपनी राह खुद चुनो, क्योंकि तुम्हारे कदम तभी सही होते हैं जब तुम खुद को समझते हो। अगर कोई आपको समझ नहीं पा रहा है तो यह मत समझो कि आप गलत हैं। कभी कभी लोग हमारी सच्चाई नहीं देख पाते क्योंकि वे खुद अपनी सच्चाई से भाग रहे होते हैं। तुम सच में तब सच्चे होते हो जब तुम अपनी राह पर चलने का साहस रखते हो। सच्चा प्रेम वही होता है जो बिना शर्त होता है, क्योंकि इसमें कोई धोखा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, बस एक गहरी समझ होती है। जो आपके दिल में बसा होता है वह कभी आपसे दूर नहीं जा सकता। हमारे रिश्ते तब तक सच्चे होते हैं जब तक हम एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करते हैं। अगर हम अपने शब्दों और क्रियाओं से किसी का दिल दुखाते हैं तो रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। इसलिए सबसे पहले अपनी नीयत साफ रखो, तभी तुम्हारे रिश्ते मजबूत होंगे। कभी भी अपनी कमी किसी और से मत मानो। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है वह तुम्हारी कमी को अपना कमजोरी नहीं बल्कि तुम्हारी ताकत मानता है। जब कोई आपका साथ छोड़ जाता है तो यह मत सोचो कि वह आपके लिए अच्छा नहीं था, बल्कि सोचो कि वह समय का एक हिस्सा था जो अब बदल चुका है। जिंदगी में बहुत बार हम अपनी राह खो देते हैं, लेकिन वह खोई हुई राह हमें एक नया रास्ता दिखाती है। जो कभी नहीं गिरता वह कभी सीखता नहीं। गिरकर उठना और फिर से चलना ही जिंदगी का असली पाठ है। जो लोग आपके साथ न रहें उनकी कमी आपको कभी नहीं महसूस होती अगर तुम अपने आत्मविश्वास और प्रेम को खुद में ढूंढ लो। जिंदगी कभी आपको इंतजार नहीं करती, इसलिए अपनी राह पर चलते रहो। और जब दुनिया कहे कि तुम नहीं कर सकते, तब अपनी मेहनत और साहस से यह साबित कर दो कि तुम सब कुछ कर सकते हो। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत अभिमान से मत भरो। स्मरण रखना, छोटी सी जिंदगी है तो तकरार किस लिए, दिलों में दीवारें क्यों खड़ी करना। कोई टूटे तो उसे सजाना सीखो, कोई रूठे तो उसे मनाना सीखो। रिश्ते मुकद्दर से मिलते हैं, इन्हें खूबसूरती से निभाना ही तुम्हारा धर्म है। जो तुमसे सच्चा प्यार करता है उसकी कद्र करो। समय रहते पूछ लो कैसे हो, वरना ऐसा ना हो कि एक दिन यह पूछना पड़े ये कैसे हो गया। अपनी झोपड़ी में राज करना
दूसरों के महलों में गुलामी करने से बेहतर है। जो तुम्हारा है ही नहीं उस पर हक जताना व्यर्थ है, और जो तुम्हारी तकलीफ नहीं समझता उसे अपना दर्द बताने का कोई मतलब नहीं। उम्मीद जिंदा रखो। जो आज तुम पर हंस रहे हैं वे कल तुम्हारी तारीफ में तालियां बजाएंगे। गिरे हुए लोग कभी खुद को उठाने की कोशिश नहीं करते, और जो बहुत कुछ पाते हैं अक्सर बहुत कुछ छोड़ते भी हैं। यह दुनिया बड़ी विचित्र है। यहां हंसने वाले लोग अक्सर सबसे ज्यादा रोते हैं, क्योंकि उनकी हंसी के पीछे की कड़वाहट को कोई नहीं समझ पाता। जीवन में हम केवल अपने शब्दों के लिए जिम्मेदार होते हैं, न कि यह कि लोग उन शब्दों को कैसे समझते हैं। कई बार जीवन के कुछ रास्ते होते हैं जो हमें अकेले ही तय करने पड़ते हैं। इस यात्रा में न परिवार होता है न कोई मित्र, बस आप और आपकी हिम्मत होती है। निस्वार्थ कर्म करते रहो, क्योंकि जो भी होगा वह आपके लिए सबसे अच्छा ही होगा। कभी कभी समय पर चीजें नहीं होती, लेकिन जो देर से होता है वह सबसे अच्छा होता है। जीवन की परीक्षा में कोई अंक नहीं होते, लेकिन जब लोग आपको अपने दिल में जगह देते हैं तो समझो कि आप पास हो गए। कुछ अजीब सा दर्द होता है जब हम अपनी खुशियों को दूसरों से बांटना चाहते हैं। कभी नजर उतारनी पड़ती है, कभी खुद को ही नजर में उतारना पड़ता है। लंबा धागा और लंबी जुबान अक्सर उलझ जाते हैं, इसीलिए शब्दों को समेट कर रखना चाहिए और कर्मों को ध्यान में रखना चाहिए। जो अपनी परिस्थिति से लड़ेगा वही जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि जो सिर्फ किस्मत को कोसता है वह वहीं का वहीं रह जाएगा। जिन्हें दूसरों के दम पर उड़ने की आदत होती है वे भूल जाते हैं कि अपने दम पर चलना कितना महत्वपूर्ण होता है। नफरत का कोई अस्तित्व नहीं होता। जब तुम्हारे हालात बदलेंगे तो लोगों की बातें भी बदल जाएंगी। अपने अधिकारों के लिए जरूर लड़ो, लेकिन जिस पर तुम्हारा अधिकार नहीं उसके मोह में मत फंसो। तुम्हारी मृत्यु निश्चित है, लेकिन जब तक तुम जीवित हो अपने सपनों का पीछा करते रहो।